हेलो गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एचसीएफ टॉपिक को कवर करेंगे। कल हमने एलसीएम को डिस्कस कर दिया था। आज हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अपवर्तक या समापवर्तक किसे कहते हैं? अपवर्तक का मतलब होता है पूरी संख्या से जो विभाजित हो जाए। विभाजित जैसे कोई भी संख्या, जैसे 15 दी है, 18 दी है, ऐसी संख्या जो पूरी संख्या से विभाजित हो जाए, वो जितने भी उसके खंड आएंगे वो अपवर्तक कहलाएंगे। जैसे 15 अभी आपको दिखा रहे हैं, जैसे 15 है, 15 के अपवर्तक कितने हो जाएंगे? अभी आप देखिए, 1 से पूरा कटेगा, 3 पचे 15 पूरा कट जाएगा, 5 से भी पूरा कटेगा, 5 हैं 15, और 15 वो खुद है, 15 कम 15, 15 से कट जाए। ये जो 4 अंक ये पूरे कट जा रहे हैं, मतलब 15 के ये अपवर्तक हैं। अपवर्तक का मतलब होता है पूरी संख्या से जो विभाजित हो जाए, इसे ही अपवर्तक कहते हैं। जैसे दूसरी संख्या आप ले लीजिए, दूसरी संख्या जैसे हम ले लिए, एक संख्या हमने ले लिया 6 के अपवर्तक निकालना है, एक हमने ले लिया 8 के अपवर्तक देखना। 6 के अपवर्तक कितने होंगे? 1 से देखो पूरा कटेगा, 2 से भी पूरा कट जाएगा, और 3 से भी पूरे कट जाएंगे, और 6 से वो खुद कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। ये 4 इनके अपवर्तक मिले। 8 के देखिए, 1 से कटेगा, 2 से भी पूरा कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से पूरा कट जाएगा, और 8 से खुद पूरा कटेगा। 4 भी इसके अपवर्तक मिले हैं। ये अपवर्तक का मतलब, जैसे आपको भी दिखा है, जैसे हमने कहा 6 को अगर हम 1 से काटेंगे, 1 छक्का 6 हो गया, मतलब 1 से कट जाएगा। 6 को अगर हम 2 से काट रहे हैं, 2 3 6, मतलब पूरा कट रहा है। 6 को अगर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6। 6 को अगर 4 से काटे तो कहाँ कटे? तो पॉइंट में आएगा। जैसे 6 को अगर हम 4 से काटें तो पॉइंट में आएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, 3/2 पॉइंट में आएगा। जो पूरी संख्या कट जाए उसे ही हम अपवर्तक कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अपवर्त, एक है हेडिंग अपवर्त किसे कहते हैं, अपवर्त के बारे में डिस्कस करेंगे। अपवर्त किसे कहते हैं? अपवर्त का मतलब होता है गुणज। कोई भी संख्या का जो गुणज होगा उसे ही अपवर्त कहते हैं। जैसे 2 यहाँ पर दिया है, तो 2 का अपवर्त क्या होगा? 2 की 2, 2 दूनी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ये गुणज है इसका अपवर्त। अपवर्त का मतलब होता है गुणज। कोई भी संख्या, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है 2, यहाँ दिया होता है जैसे 3, तो 3 का भी देखते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये अपवर्त 3 का हो गया। ये दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप पूछा जा सकता है पेपर में कि अपवर्तक या अपवर्त, तो इसे अच्छी तरह से आप समझ लेना है, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ लेना है। इसे 2-3 बार रिवाइज करिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अंतर करना से अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्त किसे कहते हैं। इसके बाद एचसीएफ की विधियाँ, महत्तम समापवर्तक की विधियाँ। महत्तम समापवर्तक की विधियाँ कौन सी? एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। गुणनखंड विधि देखिए, गुणनखंड विधि जिसे दिया है क्वेश्चन नंबर 1, 24, 40 और 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए आपको, और 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 24, 40, दोस्तों यहाँ पर 64 होगा, 64।
एक सेकेंड दो। 64, 24, 40, 64 का है, ये CF ज्ञात कीजिए। अब आपको 24 का ज्ञात करना है, 40 का, 64 का है। ये आपको अलग कर लेना है रफ पेपर पर। इसके बाद आपको जो भी गुणनखंड होंगे उसके, वो आपको लिखना है। 24 के जितने भी बने, 40 के और 64 के, आपको हम दिखा है 24, 40, 64, इसके आपको निकालना है गुणनखंड। 24 के देखिए, 24, 40, 64, 24, 24, 24 के देखिए, 2 को 12 बार में कटेंगे, 12 दूनी 24 हो जाए। 2 को 6 बार में, 2 को 3 बार में, 2 को 3 बार में, 2 को 3 बार में, 3 को 1 बार में, 40, 40 को 2 को हमने 20 बार में कट किया, 2 को हमने 10 बार में कट किया, 2 को हमने 5 बार में कट किया, 5 को हमने 1 बार में कट किया। 2 20 दूना 40, 10 दूनी 20, 2 10 2 पंचे 10 कट गया, 5 कम 5 हो गया। 40, 60, 64 का आप लोग देखिए, 64 का देखिए, दो तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठी 16, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 64। देखो हमने 24 का, 40 का, 64 का निकाल लिया गुणनखंड। अब इसके आपको निकालना है, अभी एक सेकेंड अभी आपको बताया। 24, 24, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 40, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक। और 64 का देखिए, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6 देखो, अभी हम 2 की पावर 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 हो गई। अब यहाँ पर देखिए 2 की पावर 6 हो गई। अब आपको इतना लिखना है पेपर में, 24 का जितना है 2 की पावर 3 लिख देंगे, 3 की पावर 1। अब दिया है एचसीएफ में, एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखिए, एचसीएफ में दिया है ओनली कॉमन मिनिमम पावर, ओनली कॉमन मिनिमम पावर, मिनिमम पावर, ओनली कॉमन मिनिमम पावर होती है। आपको एचसीएफ में देखना है जो सब में कॉमन हो, जो सबसे मिनिमम में कम से कम जो पावर हो उसको लिखना है। तो देखिए 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ पर 2 की पावर 6, तीनों में है 2 2 पावर 3, किसी में 3 किसी में 6 है। तो हमें मिनिमम लेना है, तो 2 की पावर 3 ले लिए, 3 इसमें है 3 इसमें नहीं, मतलब और कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है। दो की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, एरो 8 आंसर इसका हो गया। चौबीस का देखिए किया हमने,
2 को हमने 12 बार में काट दिया, 12 दूनी 24 हुई, फिर 2 को 6 बार में काट दिया, 2 को 3 बार में काटा, 3 एकम 3, 40 को फिर हमने इसी तरफ कर लिया, इसी तरफ 64 कर लिया। इसके बाद में हमने गुणनखंड कर लिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, यहाँ पर 2 की पावर 6 आ गया है क्योंकि 64 करने पर आता है। 2 की पावर 3 हमने कॉमन, देखो तीनों में 3 मिल रहा है, 2 2 2 मिल रहा है। एचसीएफ में ओनली कॉमन मिनिमम पावर होना चाहिए, मिनिमम पावर में 3 है, यहाँ 3 यहाँ 6, तो 3 ले ली हमने। 3 का मतलब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही इसका आंसर हो गया। इसके बाद एक भाग विषय क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 2। एक हमने गुणनखंड विषय देख लिया, एक भाग विषय देखना है। 156, 221, 364 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए जहाँ पर 3 अंक दिए हुए, 156, 221, 364, तो पहले 2 अंकों को हम भाग करते हैं, पहले 3 अंकों को ले लेंगे, 156, 221, 300, फिर 2 अंकों को लेंगे, 156 को 221 से भाग करेंगे पहले नंबर पर, 156 को 221 से भाग करेंगे, 156 एकम 156 हो गया, 5 बचा, 11 से 5 गया 6 बचा, इस 65 को हम 156 से भाग देंगे, 65 दूना 2 पंचे 10, 2 छक 12, 130, 130 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 6 और 5 में 3 का 2, 26 को हम 65 से किया, 26 दूना 52 हो गया, 3 बचा यहाँ पर 13, 13 को हमने 26 से भाग दिया, 13 को हमने 26 से भाग दिया, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। अब ये जो 13 है, ये जो 13 है, इसको हम भाग करेंगे जो दूसरी संख्या बची थी, दूसरी संख्या है, अभी देखें, दूसरी संख्या है 364, दूसरी संख्या है 364, 364, इस 13 को हम 364 से भाग देंगे, इस 13 को हम 364 से भाग देंगे, 13 को 364 से भाग करेंगे, 13 दूनी 26, 26 हो गया, 10 बच्चा 100, 13 अट्ठी 104, 13 अट्ठी 104, 13 अट्ठी 104, ये है पकड़, जो इसका एचसीएफ आया वो 13 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया, एचसीएफ कितना आ गया, 13। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, तीनों बर्तनों में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, तीनों बर्तनों में क्रमशः 882 लीटर, 396 लीटर, 1404 लीटर विभिन्न प्रकार का तेल है, समान माप की, समान यहाँ पर होगा, समान माप की पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात को जिनमें से तेल बिना मिलाए भरा जा सके। 882, 396, 1404 का पहले आप एचसीएफ निकालेंगे, इसके बाद में जो क्वेश्चन कर रहा है इसको देखेंगे। 882 देखिए भी, ये है 882, 396, 882, 396, इसके बाद में दिया है 1404, 1404, इस 800 पहले इन दो संख्याओं से भाग करेंगे, 396 को 882 से भाग देंगे, ठीक, 2 बार में जाएगा, 2 छक 12, 2 नाम 18, 1 19, 2 3 6 7, 792 आया, 2 में से 2 गया 0, 0, 18 में से 9 गया 9,
फिर 90 बचा, 90 से फिर हम 396 को भाग देंगे, 9 चौक 36, 360 आ जाएगा सीधे। फिर यहाँ पर 36 बचेगा, 36 को हम फिर 90 से भाग देंगे, 36 को हम 90 से भाग देंगे, 36 दूना 72, 72 और 18, इस 18 को हम फिर 36 से भाग देंगे, 36 से 18 दूनी 36, ये 18। इस 18 को हम जो संख्या तीसरी है उससे भाग करेंगे, इस 18 को हम 1404 जो अगली संख्या थी 1404 उससे हम भाग करेंगे। 18 लगभग 7 बार में जाएगा, देख लीजिए 7 और 56 असल 5 7 में 7 5 12 126 4, एक सेकेंड दोस्तों, ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया 1, फिर उतारेंगे 4, 18 80 लगभग 144 चला जाएगा, 8 8 64 असल 6 8 कम 8 6 14, ये पूरा पूरा कट हो गया। इसका जो एचसीएफ आपका आया, इसका जो एचसीएफ आया वो आया 18, एचसीएफ कितना आ गया 18। अब कह रहा है पीपों की कम से कम संख्या ज्ञात को जिसमें ये तेल बिना मिलाए भरा जा सके, तब बिना मिलाए भरा जा सके। देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप ये जो है यहाँ पर लिख लीजिए 396/18, ये जो होगा यहाँ पर 396/18, इसके बाद जो आंसर आएगा वो 22 आएगा। यहाँ पर गलत हो गया था थोड़ा, कह रहा है प्रत्येक पीपे में तेल की मात्रा जो आएगी 18 लीटर आएगी। अब इसको नापना है कि कितना आएगी। जैसे पहले प्रकार के पीपों में संख्या 882/18 तो 49 लीटर आ जाएगी। दूसरे प्रकार के पीपों की संख्या 396/18 22 लीटर आ जाएगी। तीसरे प्रकार के पीपों की संख्या 1404/18 बराबर 78 लीटर आ जाएगी। तीनों को कुल ऐड कर देंगे 149 लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बड़ी से बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा ज्ञात करो जो बिना तोड़े 64 मीटर, 7 सेंटीमीटर, 20 मीटर, 21 सेंटीमीटर होगा, 21 सेंटीमीटर चौड़े कमरे में फर्श की लगाई जा सकती है। तो पहले मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, फिर इसको हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया आपका 64 मीटर और 20 मीटर, जैसे दिया है 64 मीटर, ठीक, और इधर दिया है 20 मीटर, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए दिया है 64 मीटर, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब 64 गुणे इस मीटर को अगर सेंटीमीटर बदलना है तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमारा ये हो गया सेंटीमीटर में, अब 6400 सेंटीमीटर हो गया, और प्लस दिया था इसमें 7 सेंटीमीटर दिया था, तो 6400, एक सेकेंड दोस्तों, 6400 और प्लस के 7 बराबर 6400, 7 सेंटीमीटर आपके यहाँ आ जाएगा। 20 मीटर देखिए, 20 मीटर यहाँ भी वही प्रक्रिया हो गया, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 20 गुणे 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा, 2000 सेंटीमीटर, 2000 प्लस 21 सेंटीमीटर आपका पहले से दिया था, यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया था, तो 2000 और प्लस 21 तो 2021 सेंटीमीटर ये हो जाएगा आपका। अब इसके बाद देखिए, ये इतना समझ गए आप कि कहाँ से आया, 6407 और 2021 कैसे आया। अब इनको हम भाग करेंगे, 2021 को 6407 से भाग करेंगे। देखिए 2021 को 64, इसको हम अगली
पीपीटी में आपको समझा रहे हैं। 2021 को 6400 7 से हम भाग करेंगे। 2021 ये लगभग 3 बार में जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 0, 3 दूना 6। अब इसको माइनस कर लेंगे। 7 में से 3 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 3, 344। अब इसको हम 2021 से भाग करेंगे, 2021 से भाग करेंगे। ये लगभग जाएगा 3 × 5 बार में चला जाएगा। 5 बार में करके देख लेते हैं। 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20, 2 22, 5 × 15 2 17, 1720 यहाँ पर आ जाएगा। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, 1720 है। 1, 2 में से 2 का 0, 10 में 7 का 3, 301 आ गया। इस 301 को 344 से भाग करेंगे। इस 301 को 344 से भाग करेंगे। 301 कम 301, 4 में से 1 गया 3, ये 4। इस 43 को 301 से हम भाग करेंगे। ये लगभग 7 बार में कट जाएगा। 7 × 21 असले 2, 7 × 28 2 30, पूरा का पूरा सफेद। यहाँ पर जो टाइल की भुजा आपकी आ जाएगी वो 43 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर जो टाइल की भुजा पूछी गई थी, टाइल की जो भुजा पूछी गई थी वो आपकी 43 सेंटीमीटर आ जाएगी। जैसे ये एक वर्गाकार है, इसमें जो टाइलें लगेंगी वो 43 सेंटीमीटर की होगी। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों के पास शेयर कर दें, जिससे आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने कर भी इसको दिया था। दोस्तों, 2021 को 64 से 7 से। दोस्तों, आई होप अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स दोस्तों।